Hello friends, good morning to all of you. Myself Satyam Misra and I have a YouTube channel Effective Education Point. Today I am going to make important topic of parts of speech and that is preposition. All the thing related to the definition of preposition, examples of preposition and the places where its uses. So now I am going to explain from the very beginning. मीन्स आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशंस के क्या क्या वर्ड हैं और किन किन जगहों पर इनका इस्तेमाल या यूज़ किया जाता है। तो प्रीपोजिशन को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य में नाउन से पहले आता है या वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले आता है और जो उस वाक्य को क्लियर मीनिंग देने का कार्य करता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से या नाउन का प्रोनाउन से और प्रोनाउन का नाउन से रिलेशन शो करता है, वो भी प्रीपोजिशन कहलाता है। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच गिव्स क्लियर मीनिंग टू द सेंटेंस, या अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, नाउन टू प्रोनाउन और प्रोनाउन टू नाउन। And a preposition is a word which used before a noun. I am going to give an example here so that you all may be able to understand all the thing clearly. So let's see. You can easily understand by seeing these two example here. अगर मैं यहाँ in the को remove कर दूँ तो इस पूरे वाक्य का कोई मीनिंग नहीं होता है और इस पूरे वाक्य का कोई अर्थ क्लियर नहीं होता है। इसी तरह अगर यहाँ से मैं on the को remove कर दूँ तो इस पूरे वाक्य का कोई क्लियर मीनिंग निकल कर नहीं आता है। इसलिए हम मोटे तौर पर या सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का किसी वाक्य में होना उस वाक्य को सही अर्थ देने का कार्य करता है। जैसे आई एम इन द रूम मीन्स मैं कमरे में हूँ, और यहाँ ही इज रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रहा है। अगर हम इस ऑन द को हटा दें और इन द को हटा दें तो अपने आप ही इस दोनों वाक्य का कोई अर्थ नहीं बचता है। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। लेकिन अगर इसी विद को हम हटा दें तो आई एम एग्री यू, इस वाक्य का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब एक जो दूसरा डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में दिया था कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से, नाउन का प्रोनाउन से या प्रोनाउन का नाउन से रिलेशन दिखाता है, वो समझ लेते हैं। ये आई प्रोनाउन है और ये यू प्रोनाउन है। इस आई का और इस यू का, दोनों प्रोनाउन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये इस विद के थ्रू ही क्लियर होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोनाउन का प्रोनाउन से या नाउन का नाउन से जो रिलेशन है वो भी प्रीपोजिशन के माध्यम से ही क्लियर होता है। फिर यहां देखें, अगर हम लिखते हैं कि रमा इज रीडिंग अ बुक इन द रूम, तो यहां आपका ये हो गया, रूम क्या है, नाउन हो गया, रमा क्या हो गई, नाउन हो गए। तो रमा का और इस रूम का क्या आपस में रिलेशन है और इन दोनों के बीच किस तरह से ज्वाइनिंग है, किस तरह से ये वाक्य पूरी तरह जुड़ता है, उसे क्लियर करने के लिए भी ये प्रीपोजिशन इन द यहाँ यूज किया गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस के जो हम डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 25-30 ऐसे प्रीपोजिशंस वर्ड लिखकर दिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल में या हम सब घरेलू जीवन में रेगुलर करते हैं, अपने डेली रूटीन में इंग्लिश कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं, जिनमें से मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सो लेट्स सी। ऑन होता है, एट होता है, अपॉन होता है, ओवर होता है, अबव होता है, इन होता है, इन द होता है,
इनटू होता है, बिटवीन होता है, अमॉन्ग होता है, फ्रॉम होता है, ऑफ होता है, टू होता है, विनीत होता है, डाउन होता है, अप होता है, अंडर होता है, बिफोर होता है, आफ्टर है, इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, इसके बाद फ्रॉम होता है, इसके बाद आपका बिसाइड होता है, टू होता है, ऑफ होता है। इस तरह के जो वर्ड हैं वो प्रीपोजिशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑन होता है, एट होता है, अपॉन होता है, ओवर होता है, अबव होता है, इन होता है, इन द होता है, इनटू होता है, बिटवीन होता है, अमॉन्ग है, फ्रॉम है, ऑफ है, टू है, विनीद है, डाउन है, अप है, अंडर, बिफोर, जितने भी ये वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं ये सब प्रीपोजिशंस में इंग्लिश कम्युनिकेशन के दौरान यूज किए जाते हैं। वी यूज दीज ऑल प्रीपोजिशंस ड्यूरिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनमें से पहले दूसरे अलग अलग पार्ट के बारे में कि इनका उपयोग किस तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन में या इंग्लिश के वाक्यों में किया जाता है। देखिए ये ऑन है, पहली बात हम करने जा रहे हैं ऑन के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसे यहाँ रख लूँ अपने इस हथेली पर या इस टेबल पर, तो हम ये कह सकते हैं कि द मार्कर वॉज ऑन द टेबल या द मार्कर वॉज ऑन माई पाम। तो अगर इस तरह का हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो उसमें ये बात आती है कि जब दिया गया कोई वस्तु या कोई चीज किसी धरातल पर हो, किसी सरफेस पर हो, तो उस सरफेस पे रखी गई चीज के लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो केवल और केवल ऑन होता है। इसके बाद अगर हम किसी डे की बात करें, एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि द बुक वॉज ऑन द टेबल, द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब ये जो ऑन द है ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो ये पुस्तक है वो किसी सरफेस पर रखी गई है, टेबल के सरफेस पर रखी गई है, इसलिए हमने कह दिया द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब अगर ऑन की एक और बात करें तो ये डे के संबंध में भी ऑन का यूज करते हैं, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, कम ऑन मंडे। ये अगर किसी डे की बात हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कोई भी डे की बात हो, तो उस डे से पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो केवल और केवल ऑन का ही यूज किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर डेट की बात आती हो तो वहां पर भी हम ऑन का ही यूज करते हैं, जैसे माई बर्थडे इज ऑन 23 जनवरी। अब किसी मंथ की बात आ गई जो हमारे डेट से संबंधित है या जो ये बताने का प्रयास कर रहा हो या जिससे ये क्लियर हो रहा हो कि ये किसी इवेंट की बात कर रहा है, किसी डेट की बात कर रहा है, तो वहां पर हम केवल और केवल ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डे के संबंध में ये होता है, डेट के संबंध में होता है, और किसी सरफेस के अकॉर्डिंग भी ऑन का यूज करते हैं, और स्टेट के अकॉर्डिंग भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बहुत क्रोधित हो और क्रोधित होने की वजह से कोई कार्य हो गया हो तो हम उसको ये कह सकते हैं कि सी वॉज फायर्ड ऑन मी फॉर दिस, या किसी कारण किसी सोर्स के थ्रू कोई काम हो जाता हो, सोर्स मीन्स किसी जरिया, किसी माध्यम के कारण अगर कोई काम हो जाए तो कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, तो वहां पर भी ऑन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा यूज आता है एट। एट का यूज जो है वो बहुत जगहों पर होता है, जिनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन्हें मैं क्लियर कर देता हूं।
लाइक एज एट का यूज हम किसी विलेज को, छोटे से गांव से संबंधित या किसी ऐसे छोटे कस्बे की बात होती हो तो वहां हम एट की बात करते हैं। जैसे आई लिव एट एनीवेयर, जैसे कि चंद्रा एनक्लेव, या आई लिव एट चंद्रा, आई लिव एट आशापुर, आई लिव एट, छोटे मोटे किसी स्थान की बात हो तो एट का यूज करते हैं। किसी बड़े जगहों की बात हो तो इनका यूज करते हैं। और अगर टाइम की बात हो, जैसे he will teach you at 3 o'clock, तो ये जो 3 o'clock है, इसके लिए जब भी किसी घड़ी की बात होगी, टाइम की बात होगी, तो हम केवल और केवल एट का यूज करेंगे। और जब भी टाइम के अलावा किसी ऐसी चीज की बात होगी, जैसे कि किसी गतिशील चीज का किसी स्थिर वस्तु पर आकर जो हो जाना होता है, उसके लिए भी कई जगहों पर हम एट का यूज करते हैं। ये इस तरह की चीजें हो गई। फिर अपॉन की बात आती है। अपॉन में भी यही बात है कि जब कोई चीज किसी वस्तु पर आकर रुक जाए या वहीं ठहर जाए या इमीडिएट कोई एक्शन घटित हो जाए तो वहां भी अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, इस तरह का कोई सेंटेंस यूज हो जाए तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। ओवर क्या होता है, किसी चीज को उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जब उसकी मात्रा एक्सेस में आ जाती है तो उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज ओवर ऑफ माई व्यू, या इट इज ओवर एज आई डिजायर्ड। कुछ भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें ऐसा लगे कि ये हमारी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर है, क्वांटिटी के ऊपर की बात हो रही है, तो वहां हम ओवर का यूज करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। इसके बाद अबव की बात होती है जब हम बियॉन्ड सरफेस के ऊपर की बात करते हैं, मीन्स कि एक ऐसे ऊंचाई पर जहां पर किसी चीज को हम एक लेयर में न रख सके, बिल्कुल उससे ऊपर हो जाए, तो वहां हम अबव का यूज करते हैं। जैसे टेरेस के ऊपर हो जाना, रूफ के ऊपर हो जाना, किसी ऐसी फेंस के ऊपर आ जाना, तो वो अबव होता है। फिर इनकी बात होती है जब अंदर के संबंध में कोई वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि कोई चीज चारों तरफ से कवर हो, कोई ऐसा कमरा जो चारों तरफ से कवर हो और उसके इनसाइड कोई ऐसी घटना हो रही हो, कोई कार्य हो रहा हो, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो इन होता है। जैसे आई एम इन माई रूम। फिर इन द होता है, ये भी उसी संदर्भ में यूज किया जाता है। जैसे आई एम रीडिंग इन द क्लास, तो वहां पर इन द का यूज करते हैं। इनटू का यूज तब करते हैं जब किसी चीज के एकदम गतिशील होकर किसी स्थिर नदी में, किसी तालाब में कहीं गिरने या कूदने या गहराई में जाने की बात होती है, तो हम इनटू का यूज करते हैं। लाइक एज द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, इस तरह के कोई सेंटेंस आए। बिटवीन क्या होता है, जब किसी दो व्यक्तियों के बीच की किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो या दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही हो, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं एज ए प्रीपोजिशन। और अमंग होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी चीज के बारे में अगर बात की जा रही हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन अमंग का ही यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब कहीं से आने या कहीं जाने के डायरेक्शन की बात की जा रही हो, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ या शी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के बाद के अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के रिमेनिंग कुछ वर्ड्स के बारे में जो हमारे डेली कम्युनिकेशन लाइफ में यूज की जाती हैं। तो अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।